नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडवांस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए दो खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों के लिए। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बड़ी अपडेट ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए दो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही हैं। इन दोनों अपडेट के अंदर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की नई एग्जाम डेट को लेकर, आप सभी के लिए एक बार फिर से विशेष डिमांड पर 11वीं बार नई परीक्षा तिथि को लेकर जो जानकारी है वो निकल कर के सामने आ गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 5 बार टीजीटी पीजीटी और 5 बार टीजीटी 5 बार पीजीटी यानी कि कुल मिलाकर के 10 बार इन परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। लेकिन एक बार फिर से आपके भरोसे पर कायम होने के लिए 11वीं बार टीजीटी पीजीटी को लेकर नई परीक्षा तिथि आप सभी के सामने है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे मुद्दे पे आते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। एक बात आप सभी जानते होंगे कि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी प्लस एलटी गेट को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए बनी हुई थी कि टीजीटी पीजीटी पे फोकस करें या एलटी गेट पर, है ना। तो कमेंट करके अवश्य बताना आप एलटी गेट की तैयारी करें या टीजीटी पीजीटी की। अगर एलटी गेट की करें तो आपके लिए खास बात है, एक है आपके लिए फ्री, बिल्कुल फ्री। असल में ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड को लेकर जो फ्री स्टडी मटेरियल है एलटी ग्रेड का, वो आज से प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा। और आज से आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा 4 तारीख से। आप कहेंगे सर परीक्षा में थोड़ा समय बचा है, चाहे वो थोड़ा समय ही हो, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही दिया जाता है। हम कभी भी परीक्षा को लेकर 4 महीने 5 महीने से तैयारी नहीं कराते। उसकी वजह यही रहती है, हमारी जो मटेरियल होगा वो ऐसा होगा जिसको आप बिफोर एग्ज़ाम अच्छे तरीके से अगर प्रिपरेशन कर लें तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो फ्री स्टडी मटेरियल आज से मिलेगा, प्लस जो अगर आपको थोड़ा प्रीमियम और चाहिए, यानी कि फ्री वाला तो बेस्ट है ही है, लेकिन उससे भी प्रीमियम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वालिटी आजकल डिफरेंट होती जाती है। तो एक स्टडी मटेरियल प्रीमियम भी है जो हमने तैयार किया है। अगर वो प्रीमियम स्टडी मटेरियल आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी, जो कि हमारे चैनल की होगी। 59 रुपीज़ से आपकी मेंबरशिप स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। 59 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करेंगे, जो कि आपकी 1 मंथ के लिए होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो प्रीमियम स्टडी मटेरियल है वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आप एलटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं तो तैयारी करो, क्योंकि परीक्षा में अब आप सभी के लिए 11वीं बार नई तारीख सामने निकल कर आ रही है। देखो, दो जानकारियां हैं, एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दो खुशखबरी में से पहली खुशखबरी को लेकर। और पहली जो खुशखबरी संबंधित है वो है आप सभी के लिए पदों की संख्या के बारे में। क्योंकि जब टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन आपके लिए निकाला गया था, उस समय पर सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या बनी हुई थी तो वो ये थी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती में पदों की संख्या बहुत कम थी। इस बात में कोई संशय नहीं है। आज के समय में जिस भर्ती में 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हो और पदों की संख्या मात्र 4163 पद निकाले जाएँ, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही थी कि 4163 पदों में भर्ती का विज्ञापन आपके लिए निकाला गया है, लेकिन बावजूद इसके टीजीटी पीजीटी के अंदर 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है, लेकिन पदों की संख्या इससे भी ज़्यादा खाली पड़ी हुई थी। तो पहली खुशखबरी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है पदों की संख्या को लेकर, जो सबसे ज़्यादा भर्ती में परेशान थे और लगातार कहीं न कहीं पद बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। तो इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल इसी महीने तैयार हो जाएगा। नव वर्ष की शुरुआत में नई भर्ती को लेकर तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से नव वर्ष में प्रतियोगी छात्रों को ढेरों उम्मीद लगी हुई है। आयोग में भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो जनवरी में नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आयोग के गठन के 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस दौरान एक भी भर्ती नहीं आई है। गठन से पूर्व विज्ञापित असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता पीजीटी और जो टीजीटी की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन भर्तियां लंबित हैं। इससे प्रतियोगी छात्रों में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी भी है, लेकिन नव वर्ष में ये गतिरोध दूर होने की उम्मीद है।
आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति दिसंबर या जनवरी के पहले पखवाड़े में होने की उम्मीद है। ऐसे में आयोग का अध्याचन पोर्टल भी दिसंबर के पहले पखवाड़े में चालू होने की उम्मीद है। पोर्टल बनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अफसरों का दावा है कि इसी महीने पोर्टल तैयार हो जाएगा। ट्रायल के बाद इसको चालू कर दिया जाएगा। अब जिनको ये टेक्निकल भाषा समझ में नहीं आ रही है कि पोर्टल पोर्टल का मतलब क्या है, पोर्टल का तात्पर्य इतना होता है कि रिक्त पदों के लिए एक वेबसाइट आपकी बनाई जा रही है। उस वेबसाइट पे रिक्त पद भेजे जाएंगे और ये सब कुछ सही रहा तो इसी महीने खत्म हो जाएगा इंतजार, यानी कि नवंबर में ही। आयोग के अफसरों का कहना है कि टीईटी अन्य भर्तियों को लेकर विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। विभाग स्तर पर टीजीटी एवं पीजीटी भर्ती नियमावली बन चुकी है। पदों का विवरण भी मांग लिया गया है। नियमावली के अनुसार भर्ती की तैयारी को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। विवादों का गतिरोध देखते हुए भी अफसर अधिकृत तौर पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि उनका दावा है कि नए वर्ष में पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है वो निकाला जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पोर्टल शुरू होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एवं टीजीटी पीजीटी के लिए विज्ञापन निकाले जाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि रिक्त पदों का विवरण मांगा गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए, पीजीटी और टीजीटी के रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 और टीजीटी पीजीटी के 22,000 से अधिक पदों का विवरण मिल चुका है। पोर्टल शुरू होने के बाद इन पदों के अध्याचन भेजे जाने की तैयारियां हैं। एक बार जैसे ही पोर्टल शुरू होगा, इन पदों का अध्याचन भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर बात की जाए, नए साल में आपके लिए नई भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो बात हो जाती है पहली भर्ती के बारे में। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर। पहली खुशखबरी तो ये है आपके लिए नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। दूसरी है टीजीटी पीजीटी को लेकर नई एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी नई एग्जाम डेट के बारे में जो चीज़ें निकल कर के आ पा रही हैं, वो फिलहाल थोड़ी सी आपको हैरान कर देने वाली हो सकती हैं। असल में आप जानते हैं कि नए चेयरमैन की नियुक्ति का प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है। अब अगर नए चेयरमैन के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी हुआ है तो निश्चित तौर पे इसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा? जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक तो ये है कि दिसंबर के लास्ट में आते आते चेयरमैन का नाम की अनाउंसमेंट की जाएगी। तो दिसंबर अगर इसमें निकल जाएगा तो उसके बाद में फिर समय ज़्यादा बचा नहीं, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि दिसंबर के बाद जनवरी में तो परीक्षा होनी जाएगी एक ही महीने में। तो जनवरी में नहीं होगी तो फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम लगे हुए हैं, मार्च में भी लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि फिर मार्च के बाद ही इस परीक्षा को आयोजित किया जाए। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि इतना समय लगे, लेकिन जो सत्य है वो आपके सामने है कि अब इस भर्ती की परीक्षा को लेकर जो वो आपकी पुरानी वाली है, उसमें कम से कम आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल तक का हो सकता है। 3-4 महीने तक आपकी परीक्षा अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जानकारी खुद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी गई है।